हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्से में। और ये मैं ग्रीन टी पीने की कोशिश करूँगा और साथ ही में आज आप सभी को उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में मैं पिछले कई हफ्ते से बात कर रहा हूँ, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक नए जजमेंट के बारे में बात करूँगा। तो मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है तो वो है लिबर्टी, आर्टिकल 21। और जो लिबर्टी है वो इतनी प्रीशियस है कि उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो पूछिए उन लोगों से जो 1975 झेल चुके हैं। तो लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि लोगों की लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती, उसे कर्टेल नहीं की जा सकती। अब आप पूछोगे कि मैं लिबर्टी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो अमूमन हमारे जुडिशल सिस्टम में जो एक्यूज्ड है, जो कई तरह के अपराधों में जिन्हें अरेस्ट किया गया है और कई सालों से वो जेल के पीछे सलाखों में बंद है, कई पेटी ऑफेंसेस में हैं, कई जो है जिनकी बेल की याचिका फाइल हुई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई हुई है तो रिजेक्ट हो गई है, अगली अदालत में अपील फोरम में हाई कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। जो एप्रीहेंशन में है, जो किसी न किसी तरीके से जिनका नाम किसी एफआईआर में आया है, ऐसे एप्रीहेंशन में जो भी एक्यूज्ड है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश करते हैं। उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल होती है, उसकी सुनवाई जो है वो महीनों तक चलती रहती है। अंततः तो कई अंडर ट्रायल्स हैं और बहुत सारे लोग जो कई सालों से लैंग्विशिंग हैं जेलों में। मसला ये है कि बेल की एप्लीकेशंस फाइल होती है जिसकी सुनवाई महीनों तक पेंडिंग रहती है ट्रायल कोर्ट्स में। तो ये जो आज का जजमेंट है उसी से जुड़ा हुआ है। अन्ना वामन भालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पारदीवाला के सामने ये याचिका थी, जिसको सुनने के बाद अन्ना वामन भालेराव जजमेंट है, ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट बनता है, जहाँ पे जस्टिस पारदीवाला की बेंच एक गाइडलाइन इशू करती है और इस गाइडलाइन के तहत ट्रायल कोर्ट जितने भी हैं सभी को डायरेक्शंस दिया गया कि आपके सामने जितनी भी याचिकाएं हैं बेल और एंटीसिपेटरी बेल की, उसका निवारण फाइलिंग के 2 महीने के अंदर होना चाहिए। और फर्दर डायरेक्शंस दिए हैं कंसर्न हाई कोर्ट्स को इसके बारे में संज्ञान लेने को, ताकि जो भी पिटीशंस है बेल और एंटीसिपेटरी बेल की ट्रायल कोर्ट में जो पेंडिंग है, लैंग्विश्ड है, सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट में अमूमन होता है कि फाइल हुआ, लिस्ट हुआ, सुनवाई हुई, प्रोसिक्यूशन का रिप्लाई आया, से आया, फिर पेंडिंग हुआ, हियरिंग, ऑर्डर और ऑर्डर कैप्शन में कम से कम 4-5 महीने
बेल की पिटिशंस पेंडिंग रहती है। तो इन सभी मसलों को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस पारदीवाला ने अन्ना वामन भालेराव के जजमेंट में ये जो डायरेक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस फ्रेम की है कि 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन और एन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, द पिटिशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग बाय द ट्रायल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट शुड टेक द कॉग्निजेंस। रजिस्ट्री को इसमें हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को संज्ञान लेने को कहा है, डायरेक्शंस फॉरवर्ड करने को कहा है कंसर्न ट्रायल कोर्ट्स को। इसके बावजूद भी ये पिछले साल का जजमेंट है, अगस्त 2025 का। इसके बावजूद भी अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें आज के दिन में भी, फिर भी ट्रायल कोर्ट्स इस गाइडलाइंस का पूरी तरह से कंप्लायंस में फेल हो चुके हैं। अभी कल ही मैं हाई कोर्ट में एक मैटर में अपीयर हो रहा था और मुझसे पहले एक मैटर था, पूना का मैटर था, जहाँ पे रिट पिटिशन इसलिए फ़ाइल की गई थी क्योंकि बेल एप्लीकेशन जो है सुनवाई के बाद भी ऑर्डर कैप्शन में कम से कम 4 महीने से पेंडिंग है। और वो रिट पिटिशन इसलिए फाइल हुई थी कि डायरेक्शन दिया जाए सेशन कोर्ट को अन्ना वामन भालेराव की गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट की, उससे कंप्लीटली फॉलो करने के लिए। तो ये है परिस्थिति या स्थिति इस गाइडलाइन के बावजूद भी। और ये गाइडलाइंस क्यों पास की थी सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि लिबर्टी का मसला था। लिबर्टी इज़ मोस्ट प्रेशियस और आप किसी की लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। और लिबर्टी को नहीं कर्टेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिकाएं हैं एंटीसिपेटरी बेल और बेल की, उसे 2 महीने में उस पर फैसला लेने के लिए ट्रायल कोर्ट्स को जो गाइडलाइंस दी है, ये 19 अगस्त मेरे हिसाब से अगस्त 2025, तारीख मुझे याद नहीं है, बट अगस्त 2025 में ये फ़ैसला आया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में सारे हाई कोर्ट्स को निर्देश दिए कि इसे तुरंत सारे ट्रायल कोर्ट्स को फर्दर कंप्लायंस के लिए भेजा जाए। मिनिस्ट्रीज़ को डायरेक्शन दिए, इसके बावजूद भी ये हाल है। आज भी सेशंस कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट्स में जाइए, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट पे, जहाँ पे बेल की अर्जियाँ महीनों महीने पेंडिंग होती है। एंटीसिपेटरी बेल, जो कि आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल होती है, दूसरे या तीसरे दिन लिस्ट होती है, इसकी सुनवाई एप्लीकेंट के एडवोकेट के थ्रू होती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से से वगैरह जो भी होता है वो हो जाता है। उसके बावजूद भी रिपीटेडली एडजन हो जाता है, हियरिंग कैप्शन में होता है, फिर ऑर्डर कैप्शन में आता है। तो ये अपने आप में बहुत ही दयनीय स्थिति है, जहाँ पे एक अक्यूज्ड, भले वो अक्यूज्ड ही क्यों ना हो, उसका राइट है लिबर्टी का। तो ऐसे में क्या ये गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो हो रही है, ये ट्रायल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को सोचना है। और अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कुछ मैकेनिज़्म ज़रूर लाना चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसे कम्प्लीटली फॉलो किया जाए। तो ये है अन्ना वामन भालेराव का जजमेंट, अन्ना वामन भालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे ये निर्देश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी बेल की अर्जियां हैं और एंटीसिपेटरी बेल की अर्जियां हैं, वो सिर्फ 2 महीने के अंदर उस पर कंक्लूजन किया जाए। तो मैंने सोचा आज मैं इसी जजमेंट के बारे में बात करूंगा और इस लिहाज से ये मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे ये ग्रीन टी बहुत अच्छी लगी। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगले जजमेंट के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैव अ नाइस डे। जो देश से बाहर हैं, जो देश में हैं, उनके लिए गुड नाइट। थैंक यू एंड बाय।